हैं। नीतीश कुमार ईमानदार हैं, हम लोग कदर करते हैं इनका, लेकिन सत्ता लोलुप हैं और आज के डेट में सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। हम लोग तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, कहीं नहीं देखे कि जरासंध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त किसी जाति विशेष के थे। ये महापुरुषों को अपने जाति में समेटने का इनका एक यह प्रयास चल रहा है। दलित में महादलित, पिछड़ों में अति पिछड़ा, और यही मामला अभी फंसा हुआ है निकाय चुनाव में, जिसका फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं और ये पारासाइट हैं, परिजीवी। अपना जैसे अमरलत्ती, उसका अपना जड़ नहीं होता है, दूसरे पौधे पर छाया रहता है, इसी तरह ये राजनीति के पारासाइट हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया बिहार नंबर 1 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी प्रताप सिंह। अभी मैं छपरा के दिघवारा में हूं और हमारे बगल में अशोक सिंह जी हैं। ये राजद के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं और लालू यादव के काफ़ी निकटतम और करीबी सहयोगी रह चुके हैं। सबसे पहले सर, मीडिया बिहार पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज का टॉपिक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। एक ऐसा जन नेता नहीं जी, जातीय नेता कहिए, जातीय नेता। हाँ, कैसे? जन नेता कभी हो ही नहीं सकते हैं नीतीश कुमार। ये जात पात करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री के कुर्सी तक ये जात पात करके ही पहुँचे हैं। अच्छा, जन नेता नहीं हो सकते। जन नेता नहीं हो सकते हैं। अभी नगर निकाय चुनाव जब चालू हुआ तो दलित और महादलित करके समाज को तोड़ने का ऐसा मैसेज आ रहा था, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, शुरू से जब से ये लोग सत्ता में आए तब से समाज को तोड़ने का काम किया। दलित में महादलित, पिछड़ों में अति पिछड़ा, और यही मामला अभी फंसा हुआ है निकाय चुनाव में, जिसका फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से जी। और लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया था उसका इन्होंने पालन नहीं किया जी। और डेडिकेटेड कमीशन बनाने की जो बात थी उसमें भी जब इन्होंने अपने ही लोगों को उसमें रख दिया, जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, अटॉर्नी जनरल वगैरह रिटायर्ड जो पर्सन है उनको रखना चाहिए था, लेकिन दो अपने जाति में से, कुछ पार्टी में से करके इन्होंने बना दिया और इस पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है। यानी कि कहने का अर्थ है कि नीतीश कुमार जी समाज के नेता नहीं हैं, वो एक जाति, एक समुदाय के नेता हैं। निश्चित रूप से एक वर्ग विशेष के नेता हैं, पिछड़ों अति पिछड़े, अब पिछड़े नहीं, अब अति पिछड़े के नेता बनने के होड़ में लगे हुए हैं, जो कि दलित और महादलित करके अभी नगर निकाय चुनाव में सामने आया है। और जो अभी एक मिनट, इसको नीतीश कुमार जी पिछड़ा, अति पिछड़ा के नेता हैं, जो कि अभी नगर निकाय चुनाव में देखने को मिला है। क्या सही है ना? निश्चित रूप से यह सही बात है, क्योंकि अब तो जितने मगध के शासक हुए जी, उनको इन्होंने अपने को उनका वंशज ये साबित कर रहे हैं। कैसे? हम लोग तो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, कहीं नहीं देखे कि जरासंध, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त किसी जाति विशेष के थे। ये महापुरुषों को अपने जाति में समेटने का इनका एक यह प्रयास चल रहा है। इनका जो प्रयास है वो सीधे जाति लाइन पर दिखाई दे रहा है। इनको संपूर्ण विकास से कोई मतलब नहीं है, एक खास जाति विशेष का विकास से मतलब है, संपूर्ण विकास से मतलब नहीं है। लोग कहते हैं कि नालंदा का नेता है, वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, वो नालंदा का मुख्यमंत्री। क्या वास्तविक, क्या सच्चाई है? निश्चित रूप से लोग कहता है कि नालंदा, लोग नहीं कहता है, बात में दम है। आप देखेंगे जो भी विकास हो रहा है, विकास जो कुछ भी हुआ है विकास के नाम पर, और ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास अपना रहा है, ये गौरव की बात है, लेकिन जितने जो बन रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, पुलिस एकेडमी, जो भी हो रहा है वह नालंदा में ही खुल रहा है और 1/4 काम नालंदा में हो रहा है। और जितने आप देखिएगा महिला पुलिस वगैरह में नालंदा से, ANM देखिएगा आप जहीं तहीं हॉस्पिटल वगैरह में नालंदा से, लगता है कि स्पेशल बहाली नालंदा के लिए अलग से ही। इसलिए लोगों का मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री कम है, नालंदा के मुख्यमंत्री ज़्यादा है। जब शुरुआती दौर रही होगी, सबसे पहले शुरुआत कैसे हुआ? आप तो उनके सहयोगी साथी रहे हैं बहुत पहले के, जब उनका शुरुआत हुआ था जयप्रकाश आंदोलन में आपकी भी अहम भूमिका रही है,
तो उस समय के आपके वो तो साथी हैं, तो शुरुआत से बताइए कैसे हुआ। देखिए, हम लोग 18 मार्च 74 से आंदोलन शुरू हुआ। वे लोग पटना यूनिवर्सिटी में, लालू जी ये लोग आगे पीछे पढ़ते थे, हाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। लालू जी उस समय बीएन कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, और हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी में थे जी। और यदुनंदन कॉलेज दिघवारा के उस समय सेंटर कैंडिडेट थे आईएससी के। और जिस समय आंदोलन प्रारंभ हुआ और 77 में जब पूरे गैर कांग्रेसी इकट्ठा जब हुए और सरकार जनता पार्टी की जब सरकार बनी, तो नीतीश जी को का टिकट मिला हरनौत से जी। जनता पार्टी के उस समय हवा था, जेपी का हवा था, जिसको टिकट मिले वो जीत निश्चित सुनिश्चित थी। लेकिन उस हवा में भी नीतीश जी हार गए। फिर लोक दल से जनता पार्टी का विभाजन हो गया, लोक दल बना, लोक दल से दूसरी बार जी 80 में चुनाव लड़े, वो भी हार गए। फिर 85 में दोबारा लोक दल से ये पहली बार विधानसभा में चुनकर आए, उसके बाद फिर सांसद बने। उसके बाद ये इनका शुरुआत हो गया, समझिए कि राजनीतिक जो शुरुआत हुआ वहीं से हुआ 1985 से, तो उससे पहले शिकस्त खा रहे थे। लेकिन एक सवाल और आता है, अल्पमत के नेता हैं नीतीश कुमार जी, अल्पमत मतलब अल्पमत पाए थे और बहुमत के नेता हो गए, कैसे ये संभव हुआ? देखिए, हम लोग तो राजनीति शास्त्र में पढ़े हुए हैं जी कि बहुमत दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि अल्पमत दल का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं और ये पारासाइट है, परजीवी। अपना जैसे अमरलत्ती, उसका अपना जड़ नहीं होता है, दूसरे पौधे पर छाया रहता है जी। इसी तरह ये राजनीति के पारासाइट हैं और किसी दल पर छाकर उस पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। लगातार जो देखने को मिलता है, कभी बीजेपी में तो कभी राजद में मिल करके गठबंधन कर करके और बिहार में अपना सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। एक सवाल और है, नया साल का ये शुरुआत है, जनवरी महीना है, और नया साल में अगर उनके कुर्सी पे जैसा माहौल है, उनसे देखिए लालू यादव से लेकर के बीजेपी का हर एक चेहरा उनसे परिचित है कि वो किस प्रकार के नेता है। पलटू चाचा लोग नाम डाल दिया, तो कोई कुर्सी कुमार नाम डाल दिया। तो वास्तविक स्थिति में अगर कहीं नया चेहरा, मान लीजिए तेजस्वी यादव ही उस कुर्सी पे अपनी अथी कर दे, या जैसे बीजेपी अथी कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, अगले चुनाव में चिराग पासवान आ जाए, तब क्या होगा? हमारे मुख्यमंत्री जी तो लगातार उस कुर्सी के लिए पलटते हैं, इधर जाते हैं इधर जाते हैं और उस कुर्सी पे राज करना चाहते हैं, तब कैसा महसूस होगा? देखिए, अभी इन्होंने तो घोषणा कर रखी है अपने उत्तराधिकारी के रूप में कि तेजस्वी जी को हम अगला मुख्यमंत्री मानते हैं जी। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो आज ही रिजाइन करके इनको बनाना चाहिए था। अगर आगे क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगी, ये कहना मुश्किल है। कहने का अर्थ है कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो कहीं ये दूसरी कुर्सी के जुगाड़ में तो नहीं, प्रधानमंत्री का तो नहीं सोच रहे हैं। ये तो दिल्ली दूर की बात है, हम लोग जो जी सुनते हैं जी, ये दिल्ली के गलियारे में भूल जाएंगे। बड़े बड़े नेता हैं और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए अभी देखने को मिला था कि राजनीतिक दौरा कर रहे थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री से मिले, केजरीवाल से जाकर के मिले और सबको एकत्रित कर रहे थे, एक अलग समूह तैयार कर रहे थे। तो स्वतंत्र हैं, सबसे मिलेंगे, सबसे करेंगे, भाजपा का भूत सवार है इन पर, समझे जी। लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। कॉपीराइट क्लेम भाजपा लगा देगा ऐसे करेंगे तो। ये अब विवादित नेता हो, इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। और अभी आज के डेट में आज़ादी के बाद सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, ईमानदार जरूर हैं, इसमें दो मत नहीं है, नीतीश कुमार ईमानदार हैं, हम लोग कदर करते हैं इनका, लेकिन सत्ता लोलुप हैं और आज के डेट में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। कमजोर मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री की दावेदारी करेगा या जब उनके कुर्सी पे दूसरा कोई अधिपत्य जमाएगा तो पता नहीं कैसा महसूस होगा। वास्तविक स्थिति बिहार में जिस प्रकार की राजनीति है, अभी ठंड का मौसम है और
हम लोग स्वेटर पहने हुए हैं ठंड से बचाव के लिए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में गर्मी का माहौल है। वास्तविक स्थिति यही है। अब आगे पता न क्या होगा। बिहार में हर क्षण राजनीति करवट बदलती है। क्या वास्तविक स्थिति यही है? ना बात सही है। हर क्षण करवट बदलती है और उस स्थिति में बिहार के सियासत पे कौन राज करेगा अगले दिन, ये कह पाना मुश्किल है। अभी आप देख रहे थे मीडिया बिहार नंबर 1 और आपके साथ मैं हूं अश्विनी प्रताप सिंह। धन्यवाद।